ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। भोपाल में सीएम हाउस में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में सीएम शिवराज के अलावा उनके मंत्रिमंडल के कई मंत्री शामिल हुए। इस बैठक में मंत्री विजय शाह, भूपेंद्र सिंह, कमल पटेल, मंत्री इमरती देवी, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युम्न सिंह तोमर, अरविंद भदौरिया समेत 23 मंत्री शामिल हुए हैं। बैठक में आत्मनिर्भर भारत, पीएम आवास स्कीम, स्ट्रीट वेंडर स्कीम और राशन वितरण पर फोकस रहा। मध्य प्रदेश में 12 सितंबर को पीएम आवास योजना के 1.5 लाख मकानों का लोकार्पण होना है। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हितग्राहियों को आशियाने सौंपेंगे। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कई जो मंत्री हैं वो पहुंचे। 23 मंत्री, ऐसा बताया जा रहा है कि 23 मंत्री इस बैठक में शामिल हुए और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री आवास योजना भी है, महत्वपूर्ण राशन का वितरण भी है और इस बैठक में क्या क्या मुद्दे रहे हैं, ज्यादा जानकारी के साथ संदीप भमरकर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, 23 मंत्री एक साथ बैठे, क्या तय हुआ है इस बैठक में? देखिए, बैठक में जो तय हुआ है वो उपचुनाव की तैयारियों की तरफ इशारा करता है। ये बीजेपी को जवाब देना होगा जब वो उपचुनाव के क्षेत्रों में जाएगी। तो अनलॉक के दौरान जो मुसीबतें आई हैं, मसलन कई लोगों के रोजगार गए हैं, स्ट्रीट वेंडर्स के काम धंधे चौपट हो गए हैं और लोग जो मजदूर बाहर प्रदेशों से घर पर लौटे हैं उनको उनके आशियानों का खतरा उन पर साया था। तो आखिर इसका जवाब क्या दिया जाएगा? तो जो तैयारियां की गई हैं वो इन्हीं सभी योजनाओं के इर्द गिर्द केंद्रित है। यानी अब सरकार इन योजनाओं को मध्य प्रदेश में और चुनावी मैदान में उतारेगी और ये बताएगी कि इन सभी वर्गों के लिए जो प्रभावित हुए हैं संक्रमण काल के दौरान, उनके लिए काम किए जा रहे हैं। सबसे पहला काम 9 सितंबर को होगा, जिसमें जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं इनको जो लोन स्कीम है इनकी, इसको लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। दूसरा प्रोग्राम 12 सितंबर को है, जिसमें 1.5 लाख से ज़्यादा पीएम आवास का लोकार्पण किया जाएगा, यानी गृह प्रवेश होगा। जो इस अनलॉक के दौरान पे जो मकान तैयार हुए हैं, करीब 1.5 लाख हैं, उनका लोकार्पण होगा और प्रधानमंत्री मोदी भी वर्चुअल तौर पर इस पूरी कार्यक्रम में शामिल होंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे और प्रदेश भर में जगह जगह पर इसका आयोजन किया जाना है। तो तैयारियां पर्याप्त रखी जाए। तीसरा अहम जो है वो आत्मनिर्भर भारत को लेकर जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने प्रोग्राम बनाया है उसको लेकर बताया जाएगा कि रोजगार को लेकर या जिन लोगों की नौकरियां या व्यवसाय चले गए हैं उनको वैकल्पिक तौर पर क्या देने के लिए सरकार क्या इंतजाम कर रही है, ये रोजगार के लिए ये सारी चीज़ें भी बताई जाएंगी। तो बहुत 3-4 स्कीम्स को लेकर फोकस्ड रही है पूरी मीटिंग और ये इन मीटिंग्स का इस्तेमाल जाहिर तौर पर उपचुनाव में होने वाला है, क्योंकि जब बीजेपी चुनावी मैदान में जनता के बीच में जाएगी तो जनता सवाल करेगी कि उनका रोजगार के विकल्प के तौर पर क्या किया गया, स्ट्रीट वेंडर जैसे छोटे दुकानदारों के लिए क्या किया गया, मजदूरों के मकानों के लिए, गरीबों के मकानों के लिए क्या हुआ, ये सारी चीज़ें की जानी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को कहा है कि वो इन योजनाओं को लेकर सतर्क रहे, कार्यक्रम पर्याप्त रूप से हों, इसकी तैयारियों में जुट जाएं और बेहतर ढंग से इसका प्रचार प्रसार किया जाए। तो एक मंत्रियों को अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। अपने अपने जो गृह जिले हैं यहाँ पर वो कार्यक्रमों में शामिल भी होंगे और मॉनिटरिंग भी करेंगे कि उनके डिपार्टमेंट्स की मध्य प्रदेश भर में योजनाएं किस तरह से चल रही हैं। जाहिर बात है, अब बीजेपी को चुनाव में उतरना है तो बहुत ज़्यादा फोकस ग्वालियर चंबल इलाके और 27 उपचुनाव वाली सीटों पर ही रहने वाला है। बिल्कुल, फोकस उन्हीं सीटों पर होगा और जैसा कि हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं, महेंद्र सिंह सिसोदिया भी पहुंचे, इमरती देवी भी वहां पे पहुंची, प्रद्युम्न सिंह तोमर भी पहुंचे। ये उन लोगों के नाम हैं जो मंत्री तो हैं लेकिन उन्हें विधायक बनने का इंतजार है अभी। तो ये जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं को अपने क्षेत्र में लेकर जाएंगे, जनता को भरोसा दिलाएंगे। आप ठीक कह रहे हैं संदीप, तभी जाकर कुछ बात बनेगी। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या इन दो चीजों को माना जाए? एक तो आत्मनिर्भर भारत के जरिए कोई रोजगार की व्यवस्था, और दूसरा इस बात का एक तरह से क्रेडिट भी सरकार को मिलेगा कि प्रधानमंत्री आवास
बहुत से लोगों को मिला है और एक बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करने वाले हैं। राम, इसमें अहम बात यह है कि जो 3-4 स्कीम्स है, जिसमें राशन वितरण भी शामिल है, आत्मनिर्भर भारत के जरिए रोजगार का सिलसिला शुरू होना भी है शामिल है, स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देना भी शामिल है और गरीबों के मकान, ये सभी वो वर्ग हैं जो लॉकडाउन पीरियड में प्रभावित हुए थे। ये पहले जो सरकार करने वाली है, इन सभी के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उपचुनाव क्षेत्रों में भी और मध्य प्रदेश के दीगर जिलों में भी, दूसरे जिलों में भी इस तरह के प्रोग्राम्स होंगे। तो ये प्रोग्राम ठीक ढंग से हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो, हितग्राहियों तक ये संदेश पहुंचाए कि बीजेपी की गवर्नमेंट ने इसमें काम किया है और जो भी वक्त अभी जो मार्च से लेकर अभी तक सरकार को मिला है, इस दौरान उसने प्रभावित वर्ग को हितग्राही तो फायदा देने में पहले कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और उसके बाद ये संदेश देकर बीजेपी मैदान में उतरेगी कि उसने करके दिखाया है, जो मुसीबतें थी उसको कम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भमरकर आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी को विस्तार से बताने के लिए। से कोई लेन देन नहीं, ये आत्मनिर्भर भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी के 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम आ रहे हैं। 9 तारीख को स्ट्रीट वेंडर के पूरे भारत के 47% स्ट्रीट वेंडर को केवल मध्य प्रदेश में लोन मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास 12 तारीख को उसका महत्वपूर्ण कार्यक्रम खुद प्रधानमंत्री जी लोकार्पण करेंगे।